स्टूडेंट्स, आज फिर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी कि 6/13 को मीन्स गुणा -7/16 के व्युत्क्रम। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? का व्युत्क्रम 16/-7। तो हम किससे गुणा करेंगे? 16/-7 से गुणा करेंगे। 16/-7। अगर संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, लेकिन इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि कट रही हो, तो हम क्या करेंगे? ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा नीचे। 16 का गुणा 6 में करेंगे। 6 चलांग 36, हासिल आए 3, 6 कम 6 और 3 9, 96। और 13 का गुणा 7 में करेंगे। 7 3 21, हासिल आया 2, 7 एकम 7 और 2 9। ये माइनस नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, आंसर हमारा सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित कोष्टक 6 गुणित 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ये इसमें हमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है? A × B × C बराबर A × B × C। ये हमारा गुणधर्म होता है गुणात्मक सहचार्य गुणधर्म। इस वाले क्वेश्चन में A इसको मानेंगे हम, B इसको मानेंगे और C। देखिए, एक बार इन दोनों को कोष्टक में ले रखा है और एक बार A × B × C इन दोनों को कोष्टक के अंदर बंद किया है। तो इसमें हमारा कौन सा गुणधर्म लगेगा? गुणात्मक सहचार्य गुणधर्म। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा A है तो A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि इसमें ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि गुणा करने के बाद क्या आ जाए? हमारा 1 आ जाए। तो 1 आने के लिए क्या करेंगे? हम A में A का ही भाग देंगे। तो A में A का भाग दिया हमने, तो आंसर क्या आया? 1। तो इसी प्रकार -1 सही 1/8 में इस 8/9 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 1 अगर हमारा आंसर आता है तो 8/9 1 सही -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और अगर 1 नहीं आता है तो 8/9 इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो सोल्व करके देखते हैं। पहले इस मिश्र भिन्न को हम भिन्न में विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 का 1 में गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9, माइनस के 9/8 इंटू 8/9। इसको सोल्व करेंगे। 8 एकम 8, 9 एकम 9, बचा क्या हमारे पास? माइनस का 1। आना क्या चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले हम इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 सही 1/3 को कन्वर्ट करेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे
3 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं 0.3, पॉइंट हटाया हमने, बटे में लग जाएगा 1, और पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए नीचे आ जाएगा हमारा 0। तो हमारी संख्या क्या बनी 3/10। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है। देख लेते हैं हम 10/3, अगर 10/3 में हम 3/10 का अगर गुणा करते हैं, उसके बाद अगर हमारा आंसर 1 आ जाता है तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा। और अगर हमारा आंसर 1 नहीं आता है तो 3/10 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो इसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 10 एकम 10, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1। LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा एक आंसर आ रहा है, यानी कि अतः 10/3 का, या यूँ कह सकते हैं हम 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 या 3/10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी हमारी संख्या 0 होती है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, है ना। लेकिन इसका का व्युत्क्रम अगर हम 1 को ऊपर ले जाएंगे 0 को नीचे, तो हमने परिमेय संख्या कब बनती है, जब p बराबर q के रूप में तो है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास q क्या आ रहा है 0, यानी कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो वहाँ संख्या कौन सी है 0 है, जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वहाँ संख्या 1 और -1 है। देखिए आप 1 को पहले 1/1, इसी का व्युत्क्रम क्या होगा, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और इस 1 को नीचे, यानी कि इसी के समान ये संख्या है। उसी प्रकार से हम -1 को देखेंगे, -1/1, और इसी का व्युत्क्रम क्या होगा, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे, -1 को नीचे लेके आएंगे। तो माइनस ऊपर हो या नीचे हो, बात एक ही होती है, यानी कि बोलेंगे कि दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, तो वहाँ परिमेय संख्या 1 और -1 है, जिसका व्युत्क्रम करने के बाद कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि समान ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, तो वहाँ परिमेय संख्या 0 है, 0 प्लस की हो या 0 माइनस की हो, दोनों का मान सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम है। अब हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो, तो वहाँ संख्या क्या लिखी थी हमने 0, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा और -1 का भी स्वयं 1 ही व्युत्क्रम होता है। -5 का व्युत्क्रम, तो -5 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो 1/-5 से हम गुणा करेंगे, तब जाके क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हुआ, -1/5। 1/x कोष्टक x बराबर 0 नहीं होना चाहिए का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x में किस संख्या का हम गुणा करेंगे तब जाके हमारा 1 आएगा, तो हम x से ही गुणा करेंगे तब जाके हमारा 1 आएगा। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा x। अगला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, परिमेय होगा। कोई सी भी परिमेय संख्या हम ले लेंगे,
1/2। इसमें अगर हम किसी भी परिमेय संख्या 3/4, मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम्पल, किसी भी परिमेय संख्या में अगर किसी भी परिमेय संख्या का हम गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, परिमेय ही होता है। अगला देखते हैं, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। देखिए अगर कोई संख्या x है, अब इसमें अगर हम माइनस का 1/x ले लेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब अगर एक संख्या धनात्मक है तो दूसरी संख्या भी हमारी कैसी होनी चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए, तब जाके हम उसको कह सकते हैं कि उस संख्या का x का व्युत्क्रम 1/x है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। धन्यवाद। आज हमारी 1.1 इस पार्ट में ख़त्म हो चुकी है। अब अगले पार्ट में हम 1.2 के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।